राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आप सबका आज की दोपहर में। दोपहर मतलब आफ्टरनून। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से। तो मेरी जो दोपहर है ना, हो सकता है आप सबकी दोपहर से थोड़ा सा अलग हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 1 बजे जहाँ सभी के घरों में लंच स्टार्ट हो जाता है, मतलब लंच लोग करने के लिए आ जाते हैं, लंच का सारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वहीं 1 बजे के आसपास ज़्यादातर जो है ना, मेरा लंच बनना शुरू होता है। इसका कारण ये है कि मेरे यहाँ ना 2:30 बजे के बाद ही सभी सदस्य जो है उपलब्ध होते हैं लंच करने के लिए, मतलब लंच पे आते हैं। तो बहुत पहले से लंच बना करके रखना मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ही लंच बनाना शुरू करती हूँ। तो अब आज के लंच की बात करूँ तो लंच बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ, दाल चावल और बैंगन का चोखा। तो अभी जब तक लंच बन रहा है ना, तब तक आप सबको मिलवाती हूँ अपने किचन के नए सदस्यों से, मतलब नए कुकवेयर से। ये है बर्गनर ब्रांड का कुकवेयर सेट। इसमें ना पूरे 5 पीसेस मिले हैं, एक कढ़ाई, एक भगोना, एक फ्राई पैन और साथ में 2 लिड। ये है इस सेट में मिलने वाला भगोना। छोटा सा मीडियम साइज का भगोना है। इसकी कैपेसिटी है 1.8 लीटर्स की। साथ ही इसमें ना साइड में मेजरिंग स्केल भी दे रखी है ताकि कुकिंग करते समय हमें थोड़ी सी सुविधा हो। और इसके साथ में ये लिड भी मिला हुआ है। तो ये भगोना ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ठीक ठाक साइज है। दूसरा कुकवेयर है ये फ्राई पैन। तो इसमें भी यहाँ पे ना साइड में देख रहे हैं आप, मेजरिंग स्केल दे रखी है। इसकी कैपेसिटी है 1.5 लीटर की। और ये है इस सेट के साथ मिलने वाली कढ़ाई। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2.3 लीटर्स की। तो मतलब वही है कि ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ना बहुत ज़्यादा जो है छोटी है। ये सारे ही कुकवेयर्स ना ये ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं और सारे ही कुकवेयर्स के जो बॉटम है ना वो सब फ्लैट हैं। तो इसे ना इंडक्शन पे भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब खाना वगैरह उस पे भी पकाया जा सकता है। साथ ही ये सारे ही जो कुकवेयर्स है ना, ये सब डिश वॉशर सेफ हैं। तो ये जो है मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात रही। ब्रांडेड कुकवेयर होने की वजह से इसका कॉस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। चूँकि मैंने दीपावली के बाद में जो ऑफर चल रहे थे ना, उस समय से लिया है, तब मुझे ये 2500 के आसपास का पड़ा है। और वैसे तो इसे मैंने ऑफलाइन लिया है, लेकिन ये ना ऑनलाइन भी ईजिली हर प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। तो वहाँ पे तो मुझे लगता है 3000 समथिंग वहाँ पे प्राइस है, थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद ये ना ये कांच का जार है, ये पूरा जार का सेट है। देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। कैपेसिटी भी ठीक ठाक है, 350 ml की है। तो मैंने इसे लिया। और ये सारी ही चीज़ें ना मैंने स्मार्ट बाज़ार से ली है। तो दीपावली के बाद जब गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए ना, तो उस समय ये सारी चीज़ें मुझे दिख गई, तो वहाँ उस समय ले लिया। अक्सर ही जो है हम होम मेकर्स की आदत होती है ना, जब हम कहीं मॉल में मार्केट में जाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया अलग सा ढूंढते रहते हैं। तो बस उसी खोजबीन के दौरान जो है मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई। तो मेरे किचन में कुछ नए आइटम्स जो है, आइटम्स क्या, नए सदस्य जो है आ गए हैं। तो जब तक ये छोटा सा वीडियो मैंने शूट किया ना, उतनी देर में दाल चावल पक गया और बैगन भी भुन गया था। तो अभी काफ़ी गर्म है तो इसका छिलका उतरेगा नहीं, इसलिए मैंने इसे जो है ढक करके रख दिया है। तब तक सोचा कि जो कपड़े धुल करके रखे हुए हैं चेयर पे ना, इनको जो है फैला दिया जाए।
अचानक से ना मौसम एकदम से बदल गया है, मतलब एकदम बिल्कुल ठंड आ गई है। मैंने तो वूलन सूट वगैरह भी पहनना शुरू कर दिया है। हालांकि धूप अभी तेज है, तो बहुत ज़्यादा धूप में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि हफ्ते 10 दिन में धूप एकदम हल्की हो जाएगी। और जब धूप हल्की हो जाएगी तब जो है कपड़ों को सुखाने की समस्या जो है बहुत भयंकर जो है खड़ी हो जाएगी। तो अभी ना कपड़ों को फैलाने के साथ ही साथ जो कपड़े सूख गए हैं ना उनको हटाने का भी काम चल रहा है, और सारे कपड़े हटा करके भी एक साथ रख दूंगी। फोल्ड करने का काम बाद में होगा। तो कपड़ों को व्यवस्थित करने के बाद अब टाइम था कि कुकिंग का काम जो है ना वो आगे बढ़ाया जाए। तो दाल चावल तो पक ही गया, उसमें कुछ करना ही नहीं है, बस केवल ना ये जो बैगन का चोखा है इसे ही बनाना है। तो आज जो है ना कुछ भी तैयारी पहले से करके नहीं रखी है, मतलब चॉपिंग वगैरह काम नहीं किया है। तो आज ना कुकिंग और चॉपिंग दोनों साथ होगी। गरम तेल में हींग, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज का तड़का लगाया। थोड़ी देर इसे भून लिया। भूनने के बाद इसमें टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक डाल करके इन्हें अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक करके रख दिया पकने के लिए। और आज ना केवल बैगन का ही मैं ये चोखा बना रही हूँ, आलू वगैरह इसमें नहीं डालूंगी। खाली बैगन का भी चोखा ना काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो इधर ना प्याज टमाटर ये सब ना अच्छी तरह से भुनने के साथ ही साथ पक भी गया था। तो इसके बाद फिर इसमें जो बैगन भून करके रखा था उसका छिलका वगैरह निकालने के बाद इसमें डाल करके मिक्स करके अच्छे से भून लिया। और भूनने के बाद लास्ट में इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अभी हमारा बैगन का चोखा तैयार है। लंच बनाने के बाद लगे हाथ ना यहाँ की साफ सफाई भी कर दी। और साथ के साथ जब सारा काम होता रहता है ना तो बहुत ज़्यादा काम फैलता नहीं है, और किचन भी ना थोड़ा साफ सुथरा व्यवस्थित बना रहता है। और इन सब कामों को करने के लिए ना मैं अलग से कोई समय नहीं निकालती हूँ, बस कुकिंग करते समय ये सारे काम समेट लेती हूँ। तो अभी ना कितने बज रहे हैं देखो टाइम, 2:13 हो रहे हैं। अभी तो इसमें उल्टा ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो लंच जो है रेडी हो गया है, बस अब इंतज़ार कर रही हूँ बच्चों का कि सब आए तो उन सबों को लंच दूँ। और इसके बाद जो है छोटे छोटे किचन के कई सारे काम हैं तो उनको निपटाने की सोच रही हूँ। देखती हूँ हो पाता है कि नहीं। आजकल दिन जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा होने लगा है और दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन काम जो है ना गृहस्थी का वो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता है। और अभी थोड़ी देर पहले गई थी बाहर धूप में कि थोड़ा धूप में बैठा जाए, लेकिन अभी ना धूप में बहुत ज़्यादा देर तक बैठने लायक नहीं है क्योंकि धूप अभी ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो गई थी 5-6 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा जो है बाहर बैठने का मन नहीं किया, फिर वापस आके तो मुझे लगता है एक आध हफ्ते 10 दिन बाद जो है जब धूप और हल्की होगी, ठंड थोड़ी ज़्यादा और बढ़ेगी, तब उसमें बैठना अच्छा लगेगा। तब तक सोच रही हूँ कि अपना जो रूटीन बिगड़ा हुआ है ना इसको भी सुधार लूँ, ताकि जब 2 बजे के आसपास धूप आए तो इत्मीनान से आराम से जो है ठंड और धूप का आनंद उठा सकूँ। थोड़ी देर में ना सभी लोग आ गए थे तो सबको लंच वगैरह कराया, खुद भी लंच किया। तो उन सबकी जो है मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। और सबके लंच करने के बाद सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं, तो मैं भी अपने काम में ही व्यस्त हूँ, किचन समेटने वाले। और मैंने ये नोटिस किया है ना कि मैं सुबह चाहे 5 बजे उठूं या 8 बजे, जितने भी टाइम में उठूं मैं फ्री होती हूँ दोपहर के 3-3:30 के बाद ही। और इसका मेन कारण ये है ना कि मेरे यहाँ पे
थोड़ा बड़े बच्चे हैं ना, तो सबके आने जाने का जो टाइम है ना स्कूल कॉलेज कोचिंग का अलग अलग है। तो जब सब अलग अलग टाइम पे आते और जाते रहते हैं ना, तो सबका खाना पीना नाश्ता ये सब ना अलग अलग ही हो जाता है, जिसकी वजह से ना ये काम कभी समाप्त होते ही नहीं है। इसी वजह से जो है मेरा सारा दिन इसी में निकल जाता है। खैर कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है। फिर अभी कुछ सालों में बच्चे एकदम जब सेटल हो जाएंगे तो फिर समय ही समय रहेगा, फिर पता चलेगा कि समय ही नहीं बीत रहा है। खैर अभी ना किचन पूरा साफ सुथरा कर दिया था। इसके बाद फिर मैंने मक्खन रख दिया है घी बनने के लिए। ये भी कई दिनों से निकाल करके रखा हुआ है। और खाना वगैरह बनाते समय मैं इसलिए इसको नहीं गर्म करती ना, क्योंकि जूठा वगैरह फिर हो जाएगा घी, तो इसका फिर इस्तेमाल ना पूजा वगैरह में नहीं कर पाऊंगी मैं। तो फाइनली अब जा कर के ना किचन के काम लगभग समाप्ति की ओर हैं। रूटीन वाले तो समाप्ति हो गए हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा काम है, जैसे ये घी बनाने वाला और साथ में ये जो नए वाले कंटेनर्स थे तो इनकी साफ सफाई वाला, तो ये सब काम अभी चल रहा है। फाइनली शाम के 4 बजने वाले हैं इन सारे कामों को समाप्त करते करते। और अब जा कर के थोड़ी सी राहत की सांस ली है कि हाँ काम जो है सारे समाप्त हुए। हालांकि बस ये राहत क्षणिक है, 1.5-2 घंटे बाद फिर से वही शाम वाले काम शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी दिनचर्या होती है हम होम मेकर्स की। दिन जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे जो काम है ना ये बिल्कुल एंडलेस हैं। खैर फिलहाल आज का जो ये व्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।